आज हम डिस्कस करेंगे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं कैरेक्टर के बारे में और ट्रेट के बारे में। कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो कैरेक्टर में आपका हाइट आता है, स्किन कलर हो सकता है, एक्सेट्रा। अगर बात की जाए ट्रेट की तो ट्रेट के दो कैरेक्टर के दो अपोजिट ट्रेट होते हैं। जैसे हाइट की अगर बात की जाए तो एक टाल हो सकता है और दूसरा ड्वार्फ हो सकता है। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको बैक क्रॉस को समझने से पहले हम क्या करेंगे, दो अपोजिट ट्रेट के बीच क्रॉस कराएंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, इनको हमने पेरेंट मान लिया और जब पेरेंट मान लिया तो इनके जो होंगे प्रोजेनी आएंगे, इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा। जैसे अब आप चाहें तो इसे पनेट स्क्वायर के थ्रू कर सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू कर सकते हैं। अगर पेरेंट का क्रॉस कराया जाता है तो इसमें क्रॉस करने के चारों के केस में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी अगर देखा जाए तो सारे जो F1 प्रोजेनी बने हैं, पेरेंट के बाद जो अगली पीढ़ी आती है, उनके जो बच्चे आते हैं, उसे F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन को एक दूसरी फॉर्म में फिलियन जनरेशन कहते हैं। अब हम समझते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। जब F1 हाइब्रिड, यानी F1 हाइब्रिड क्या है आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी से करा दें तो इस प्रकार के क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं। यानी कि अगर F1 हाइब्रिड का उसके या तो डोमिनेंट पेरेंट से या रिसेसिव पेरेंट से, दोनों से करा दें तो इस प्रकार के क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आती है, जब केवल F1 हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस केवल और केवल स्मॉल टी से करा दी जाए तो इस प्रकार के क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, टेस्ट क्रॉस स्पेशल ऐसी क्या जरूरत पड़ी? तो टेस्ट क्रॉस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो प्लांट बनते हैं टाल के दो जीनोटाइप पाए जाते हैं, एक हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी और एक प्योर टाल। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे और उनके जो साथ में मेंबर के लोग थे, उन्होंने जब गार्डन में प्लांट्स को देखा तो प्लांट्स टाल दिखाई दिए। अब वो ये कंफ्यूज हो गए कि कौन सा जो प्लांट है वो प्योर टाल है और कौन सा प्लांट जो है वो हाइब्रिड टाल है। इसके लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया। अब जैसे कैपिटल टी का क्रॉस अगर स्मॉल टी से उन्होंने पहले किया, तो जब क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आए। यानी कि उन्होंने जब देखा कि सारे लंबे पौधे आए, जब उस गार्डन में या उस एरिया में सारे लंबे पौधे दिखाई देंगे, इसका मतलब जो उसका पेरेंट होगा
वो होमोजाइगस टॉल होगा। और जब उन्होंने F1 हाइब्रिड का उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करके देखा तो जो कंडीशन बनी वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कंडीशन आई। इसका मतलब 50% हाइब्रिड टॉल, 50% ड्वार्फ बने। तो उसके पेरेंट्स से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड टॉल है। यानी कि अगर उस गार्डन में वो जो प्लांट टॉल ग्रो किया था, अगर उसका पेरेंट हाइब्रिड टॉल होगा तो उस कंडीशन में 50% हाइब्रिड टॉल और 50% ड्वार्फ आएंगे। इसीलिए टेस्ट क्रॉस की आवश्यकता पड़ी। एनसीईआरटी ने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, उन्होंने लिखा है ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, ऑल टेस्ट क्रॉस ऑल आर बैक क्रॉस बट all back cross are not, all test cross are back cross but all back cross are not test cross। इसका मतलब देखिए टेस्ट क्रॉस में बैक क्रॉस शामिल है, लेकिन जो सभी बैक क्रॉस हैं वो टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते। जैसे देखिए यहाँ पे हमने इसका जीनोटाइप चेक कर लिया। ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।